बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेबल डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज एक यूनिक टॉपिक के साथ हाजिर है और आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और हर लेवल ऑफ स्टूडेंट के लिए इसकी सिग्निफिकेंस और इम्पॉर्टेंस अपनी जगह पे है। तो जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन को लाजमी दबाए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और जो सब्सक्राइबर है वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करे ताकि बहुत सारे लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सके। ये चंद स्टूडेंट की डिमांड थी कि व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन यानरा एंड फॉर्म ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, यानी यानरा वर्सेस फॉर्म ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के दरमियान कौन सा जो है फ़र्क पाए जाते हैं, डिफरेंसेस कौन से पाए जाते हैं। यानी मोस्ट कंफ्यूजिंग टॉपिक है, लेकिन विद कंसेप्चुअल अप्रोच और विद द लिविंग एग्जांपल और मेन टिप्स एट द एंड मैं बताऊंगा आप लोग को यानरा और फॉर्म ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की बहुत अच्छे अंदाज में समझ आ जाएगी। स्टे कनेक्टेड रहे। तो यानरा एंड फॉर्म ऑफ इंग्लिश लिटरेचर विद एग्जांपल, यानी उसकी डिफरेंस भी नोट कर लेंगे। तो सबसे पहले यानरा से स्टार्ट लेते हैं। यानी यानरा जो है इज़ अ ब्रॉड कैटेगरी ऑफ लिटरेचर, यानी ये लिटरेचर की बड़ी कैटेगरी यानी वसी वारी इस कैटेगरी है। यानी इसका मतलब होता है कि लिटरेचर जो है यानी कुछ ऐसे अनासर से मिलकर बना है, एलिमेंट से मिलकर बना है, और उनमें से जो बड़े बड़े ब्रांचेस है या बड़ी बड़ी जो यानी कैटेगरीज है या बड़े बड़े जो है यानी हिस्से है, उसमें से एक हिस्सा यानी जो हिस्से होते हैं या कैटेगरी होते हैं उसको हम यानरा कहते हैं। कैसे? यानरा इन इंग्लिश लिटरेचर रेफर्स टू द कैटेगराइजेशन ऑफ लिटरेरी वर्क बेस्ड ऑन द शेयर करेक्टरिस्टिक्स, यानी फॉर एग्जांपल थीम्स और स्टाइल। और स्टाइल किस चीज़ को कहते हैं? वे ऑफ राइटिंग को। तो बेसिकली यानरा तो यहाँ तक हमें पता चल गया कि ये लिटरेचर की बड़ी कैटेगरी या ब्रॉड कैटेगरी या वसी कैटेगरी को कहा जाता है। फॉर एग्जांपल अगर लिटरेचर जो है बहुत सारे बुक्स पे मुश्तमिल है, बहुत सारे लिटरेरी वर्क्स पे मुश्तमिल है, तो उनके दरमियान डिफरेंसेस हम यानरा की बुनियाद पे करेंगे। बड़ी बड़ी यानी क्लासेस में उसको बड़े बड़े कैटेगरीज में या बड़े बड़े जो है यानी उसमें हम उसको तकसीम करेंगे, हिस्सों में तकसीम करेंगे। तो जो बड़े बड़े हिस्से होते हैं वो यानरास कहलाते हैं। और उसकी यानी डिवीजन किसी बुनियाद पे होती है? स्टाइल्स पे होती है, यानी वे ऑफ राइटिंग पे होती है, या उसके दरमियान क्या थीम्स है। तो हम फैसला कर लेते हैं कि इस किताब की जो वे ऑफ राइटिंग है वो प्रोज से मिलती है यानी स्ट्रेट फॉरवर्ड डिस्कोर्स से मिलती है, या इस किताब की जो यानी लाइंस है या स्टेंजा है वो पोइट्री की सूरत में है तो ये पोइट्री से मिलता है, या इसके अंदर कन्फ्लिक्ट भी पाया जाता है, इमोशन भी पाए जाते हैं और साथ साथ कैरेक्टर्स भी पाए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये ड्रामा या प्ले है। तो बेसिकली यानरा जो है ब्रॉड कैटेगरी ऑफ लिटरेचर होता है और उसको यानी ब्रॉड कैटेगरी स्टाइल की बुनियाद, वे ऑफ राइटिंग की बुनियाद पे हम लिटरेरी वर्क का फैसला करते हैं कि ये पोइट्री है या प्रोज है या ड्रामा या प्ले है, जिसकी बिना यानी स्टाइल अपने जहन में रखे यानरा में। और अगर यानरा जो है लिटरेचर का ब्रॉड कैटेगरी है तो फिर फॉर्म ऑफ इंग्लिश लिटरेचर क्या होता है? ये अक्सर बीएस इंग्लिश स्टूडेंट जो इंट्रोडक्शन टू वेरियस यानराज एंड देयर फॉर्म्स, अक्सर स्टूडेंट इस चीज़ में गलत हो जाते हैं। तो यानरा और फॉर्म जो है दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। यानरा फॉर्म भी है और फॉर्म यानरा भी है, लेकिन यानरा जो है बेसिकली ब्रॉड कैटेगरी है और फॉर्म जो है स्मॉल कैटेगरी है विद इन दैट यानरा। यानी एक यानरा की बुनियाद होती है और फिर उस यानरा के अंदर सूरतें होती है, फॉर्म होते हैं जो छोटी कैटेगरी है या माइन्यूट कैटेगरी है या सब ब्रांच है या माइनर कैटेगरी है। लिहाजा फॉर्म की तरफ जाते हैं। फॉर्म ऑफ लिटरेचर क्या होता है? फॉर्म इज ए सब ब्रांच और माइनर कैटेगरी ऑफ दैट यानरा। इन्हीं ऊपर हमने बेसिकली तीन लिटरेचर में तीन चीज़ों में तकसीम किया, प्रोज, पोइट्री या ड्रामा या प्ले, जो तीन मेन यानराज ऑफ लिटरेचर है। अब इसी प्रोज के अंदर कितने किस्म के प्रोज पाए जाते हैं उसकी स्ट्रक्चर की बिना पे हम फैसला करते हैं। तो जो स्ट्रक्चर की बिना पे हम फैसला करते हैं कि ये फिक्शनरी प्रोज है या नॉन फिक्शनरी प्रोज है, तो यही चीज़ फॉर्म कहलाती है। इसी वजह से यानी फॉर्म जो होता है ये विद इन कैटेगरी या विद इन ब्रॉड कैटेगरी या विद इन यानरा जो है सब फॉर्म होता है, यानी उसी यानरा के अंदर दूसरी सूरत या झीली शाख जो होती है वो फॉर्म कहलाती है। यानी फॉर्म इज ए सब ब्रांच
आर माइनर कैटेगरी ऑफ दैट यानरा। यानी प्रोज के अंदर अगर फिक्शन है तो ये भी फॉर्म ऑफ लिटरेचर है, और प्रोज के अंदर अगर नॉन फिक्शन है तो ये भी फॉर्म ऑफ लिटरेचर है, लेकिन प्रोज बड़ी कैटेगरी है, वो जो है यानरा ऑफ लिटरेचर है। इसी तरह पोइट्री की मिसाल ले ले। पोइट्री में अगर नैरेटिव पोइट्री है, हाँ, या ड्रामेटिक पोइट्री है, या जो है उसके अंदर यानी पोम्स है, मुख्तलिफ सॉनेट्स है, या जो है उसके अंदर जो मुख्तलिफ हैकू है, या दूसरे किस्म के पोम्स है, तो बेसिकली उसी की फॉर्म पे हम वो जो फॉर्म होते हैं यानी उसके स्ट्रक्चर की बिना पे या साख की बिना पे हम फैसला करते हैं कि ये कौन सा पोएम है या कौन सी पोइट्री है। तो यहाँ पे ऑन दी अदर हैंड pertains to the structure or organization with a specific genre, तो फॉर्म में जो क्या होता है उसकी स्पेसिफिक यानरा की बुनियाद उसके स्ट्रक्चर पे, या उसकी सूरत पे, या उसके साख, या उसकी स्केलेट, यानी फॉर्म की बुनियाद स्ट्रक्चर पे है कि किस शक्ल का है, तब जाके आप उसको नाम देंगे, और यानरा की बुनियाद किस चीज पे है, यानी स्टाइल पे है। फॉर एग्जाम्पल फॉर्म के, फॉर इंस्टेंस विद इज द यानरा ऑफ पोएट्री वेरियस फॉर्म्स एग्जिस्ट सच एज सोनेट। सोनेट किस किस्म के पोएम को कहा जाता है? जब पोएम में यानी पोम्स में यानी 14 लाइंस का सोनेट हो तो उसको हम यानी पोम होता है उसको हम सोनेट पोएम कहते हैं। सोनेट में भी कैटेगराइजेशन है, तो ये सोनेट जो पोम्स के अंदर आ गया यानी पोएट्री उसकी यानरा हो गई, और सोनेट जो है जो उसकी फॉर्म हो गया यानी छोटी कैटेगरी बन जाती। इसी तरह सोनेट्स के अंदर भी कैटेगराइजेशन है, यानी कोई यानी शेक्सपियरियन सोनेट है, स्पेंसरियन सोनेट है, या जो है मुख्तलिफ किस्म पेट्रियार्कियन सोनेट है। इस तरह हैकूस जो 3 लाइन्स पे मुश्तमिल पोएम होता है या 5 लाइन्स पे मुश्तमिल होता है या फ्री वर्स होते हैं, लिहाजा इसी तरह या प्रोज जो है कंसिस्ट ऑफ यानी फिक्शन या नॉन फिक्शन, ये फॉर्म की एग्जांपल में आता है। कंक्लूजन में मेन टिप्स ऑफ डिफरेंसेस आप लोग के सामने रखता हूं। इन समरी यानरा क्लासिफाई वर्क्स, यानी यानरा जो है पूरे लिटरेचर को क्लासिफाई करता है, और वाइल फॉर्म डील्स विद द स्पेसिफिक स्ट्रक्चर विद इन दोज क्लासिफिकेशन, यानी क्या कर लेता है यानरा पूरे लिटरेचर को यानी क्लासिफाई करता है, और फिर उसी क्लासिफिकेशन के उसी ही वर्क्स के अंदर जो छोटी छोटी झेली सूरतें होती है वो फॉर्म कहलाती है स्ट्रक्चर की बुनियाद पे। सो यानरा इज अ ब्रॉड कैटेगरी स्पेशली विद द स्टाइल, यानी यानरा की बुनियाद स्टाइल से होती है, एंड फॉर्म इज ए माइनर कैटेगरी स्पेशली विद स्ट्रक्चर, यानी सूरत या स्केलेटन या साख्त की बुनियाद पे होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बिल्डिंग बना रहा है यानी इमारत कर रहा है, तो बिल्डिंग अगर ईंट से बन रही है तो उसमें जो मेन एटम होता है वो सब क्या होता है ईंट का या ब्रिक्स का नाम लेते हैं। अगर वो ब्लॉक से बना रहा है सीमेंट ब्लॉक से तो ब्लॉक्स का नाम लेंगे, अगर वो स्टोन से बना रहा है तो वो स्टोन का नाम लेंगे। तो बिल्डिंग के अंदर जो मेन रोल होता है वो किस चीज का होता है? ब्रिक्स का होता है, अगर ब्रिक्स से बना हुआ है, या ब्लॉक्स का होता है या स्टोन का। तो ब्रिक्स जो है बेसिकली मेन यानरा या ब्रॉड कैटेगरी है, लेकिन उसी ही बिल्डिंग के अंदर आप लोग को पता है कि उसमें सीमेंट भी इस्तेमाल होते हैं, उसमें वाटर भी इस्तेमाल होते हैं, उसमें सैंड भी इस्तेमाल होते हैं। जो फॉर्म्स ऑफ बिल्डिंग एलिमेंट्स है, बिल्डिंग की एलिमेंट्स है, लेकिन कोई भी उसे जो है यानी ये नहीं कहता कि इसमें पानी भी इस्तेमाल हो चुका है, इसमें सैंड भी इस्तेमाल, क्योंकि वो माइनर रोल है। इसी तरह लिटरेचर में भी जो माइनर रोल है या फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर है उसकी इंपॉर्टेंस यानरा तक नहीं पहुंच सकती। यानरा जो है ब्रॉड कैटेगरी है, वाइल फॉर्म जो है आर द स्मॉलेस्ट यूनिट या स्मॉलेस्ट कैटेगरी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है। तो लेवल को आप लोग यहाँ पे ज़हन में रखना चाहिए। नीचे जो है प्रोफेसर सैयद इशफाक अहमद शाह है ब्राइट इंग्लिश लर्निंग एम्पायर, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और प्रोफेसर सैयद इशफाक अहमद चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और हमारे फेसबुक पेज को लाइक एंड फॉलो भी करें। थैंक्स।